जोड़ना है इस स्प्रिंग की मदद से। यहाँ होल है, ये फ्लैट वाला जो पोजीशन है वो एक साइड रहेगा और ये जो राउंडेड पोजीशन है वो एक तरफ रहेगा। इस तरह से जो है वो आप स्प्रिंग की मदद से इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं और इस तरह से हमारा ब्रेक शू का एक पेयर जो है वो रेडी हो जाएगा, जो कि हमें ब्रेकिंग सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक शू पे ही आधारित रहता है कि वो किस तरह से काम करेगा। इस तरह से कुछ आपको दिखेगा ये पूरे हो जाने के बाद में। तो दोस्तों ब्रेक शू लगाना काफ़ी आसान है। आप देखेंगे दो एंड है, एक जो हमारा राउंड एंड है, जो हमने आपको ब्रेक शू में जो राउंड पार्ट दिखाया था वो इस तरह से कुछ फिक्स होगा और जो हमारा फ्लैट पार्ट था वो जो है वो इस तरह से हमारा फिट होगा। और लीजिए हमारा ब्रेक शू जो है वो बिल्कुल लग के तैयार है। अब इसमें दोस्तों इस शाफ्ट के पास एक आपको ओरिंग लगानी है कुछ इस तरह से, मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ। उसको लगाने का सही तरीका है कि आपको एक एंड को उस वाले होल में इस तरह से लगा देना है। दोस्तों अब इस लीवर को लगाने का सही तरीका ये है कि आपको दोनों साइड में मार्क खोजना है। तो आपको जो है वो ऊपर साइड का जो पार्ट रहेगा उसमें कुछ लेटर लिखे हुए, जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये जो थोड़ा सा बाहर की साइड निकला हुआ है, तो इस तरह से लगाएंगे तो ये उठा हुआ होगा, उल्टा लगाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, हमारा लीवर सही से काम नहीं करेगा। तो आपको इस तरह से लगाने हैं और इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको बिल्कुल अपने सीध में रखना है ताकि हमारा ये लीवर है वो बिल्कुल सीधा रखे। इस तरह से आप इसे डाल सकते हैं। तो हम जो नीचे स्प्रिंग लगाए थे उससे लीवर में कुछ इस तरह से फिट करना है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हमने जो बोल्ट लगाया वो बाहर के साइड से लगेगा और अंदर के साइड से आपको ये नट जो है वो उसमें फिट करने हैं। 10 नंबर के पाने से इसको टाइट कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों अब मैं इसका वर्किंग आपको दिखा देना चाहता हूँ। जब हम लोग ब्रेक लीवर को खींचते हैं इस तरह से, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो इस तरह से हमारा ब्रेक शू फैलता है और हमारे व्हील में जा करके वो फ्रिक्शन करता है, हमारी व्हील जो है उससे रुक जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम इस तरह से काम करता है। चलिए